नमस्कार। आज हम शीत युद्ध के अलग अलग जो कारण हैं उसको हम समझेंगे। तो जब हम शीत युद्ध के कारणों की बात करते हैं तो द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन को जन्म दिया। तो द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त जो लाभ था, उसकी जो लाभ स्थिति थी, उसको वो बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए अत्यंत उत्सुक थी। वो चाहती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी लाभ वो मिले हैं उसको हम बनाए रखें और जो है कि और उसके साथ साथ वो उसके लाभ को बढ़ावा देना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, उसका विस्तार करना चाहते थे। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में एक दूसरे की शक्ति के लिए बाधक थी। अमेरिका सोवियत यूनियन के लिए बाधक था, सोवियत यूनियन जो है कि अमेरिका के लिए बाधक था। तो दोनों की जो शक्तियां थी एक दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से शिकायतें थी। वे शिकायतें ही मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण बनी। तो हम आइए जानते हैं क्या क्या कारण हैं जो शीत युद्ध का मेन कारण बना। नंबर 1, ऐतिहासिक कारण। तो कुछ पर्यवेक्षक हैं वो बताते हैं कि शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी। उसमें ही वो जो है कि शीत युद्ध के कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र क्या थे, सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने 1933 में ही मान्यता दी, काफी लेट में मान्यता दी, जबकि 1917 में जो है कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक खतरनाक अपने लिए मानते थे, आशंका की दृष्टि से देखते थे और पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे ताकि सोवियत यूनियन नष्ट विनष्ट हो सके। दूसरा कारण था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। ये एक तात्कालिक कारण था शीत युद्ध के होने में, इसकी तात्कालिक भूमिका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर जो दबाव था उसको जो है कि कम किया जा सके। लेकिन हुआ क्या, रूजवेल्ट और चर्चिल ने सोवियत यूनियन के रिक्वेस्ट को महीनों तक उसको टाले रखा और फिर इससे क्या हुआ, सोवियत यूनियन को समझ में आ गया कि जो अमेरिका है या ब्रिटेन है वो जो है उसकी जो मेन भावना है वो जो है कि सोवियत यूनियन को विनष्ट करने में देखना है। और कुछ इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा ये जो देरी की गई जो कारण था वो एक उनका योजना था, योजनाबद्ध नीति का परिणाम था, जिसके कारण जो है कि ये इतनी देरी की गई द्वितीय मोर्चे को खोलने में, सोवियत यूनियन की सहायता करने में। तीसरा जो कारण था युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट भिन्नता आप देख सकते हैं, अंतर आप देख सकते हैं। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। तो इससे क्या परेशानी, इससे परेशानी पश्चिमी देशों को हुई। तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का खतरा था। अगर सोवियत यूनियन शक्तिशाली होता है तो यूरोपीय देशों को परेशानी होगी, अमेरिका को परेशानी होगी। यह जो देश थे सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे, अमेरिका और ब्रिटेन। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराने आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थी। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से आप देशों में अंतर देख सकते हैं, विरोध देख सकते हैं। चौथा जो तात्कालिक कारण था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। ये एक तात्कालिक कारण था शीत युद्ध के होने का। तो याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था। रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के बीच कुछ समझौते हुए थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिध्यात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन हुआ क्या, इसके अपोजिट हुआ। लेकिन जैसे ही युद्ध
का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिका और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। पोलैंड की जनतांत्रिक पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उसने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्लिन सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौतों और याल्टा में पोस्टडाम संधियों का उल्लंघन किया। तो सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इनकार किया और सोवियत संघ समर्थक सरकारें स्थापित कर दी, और यही जो है कि शीत युद्ध का कारण बना। तो सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा भी एक कारण बनी शीत युद्ध का। उसके द्वारा क्या हुआ कि मित्र राष्ट्रों को जो साइबेरिया में अड्डे देने की सुविधा थी उसमें उसने हिचकिचाहट की और पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति संदेह को बढ़ाया। मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने 1946 के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहां प्रवेश करने तक नहीं दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान की थी और उनको संपूर्ण युद्ध सामग्री भी सौंपी थी जो जापानी सेना भागते हुए छोड़ गई थी। तो याल्टा समझौते के विरुद्ध की गई सोवियत कार्रवाइयों से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। तो ये एक तात्कालिक कारण था। फिफ्थ जो कारण था शीत युद्ध का, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, ये भी एक तात्कालिक कारण था। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1946 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया और रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए, लेकिन युद्ध समाप्ति के जस्ट बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों का खुलकर सहायता किया और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करा दी। इससे पश्चिमी देशों का नाराज होना स्वाभाविक था। तो ये एक तात्कालिक कारण था जो शीत युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट जो कारण था, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना, ये भी एक तात्कालिक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना तो दक्षिण ईरान से हटा ली गई, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना को हटाने से क्या किया, इनकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में वहां से अपनी सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए। नेक्स्ट जो कारण था सोवियत शीत युद्ध का, वो था यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध के में जो है कि ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा की। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी देशों, साम्यवादी जो देश थे, अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया आदि का सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्रिक शासन कार्ड फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। पर उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वावधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अपरिहार्य हो गया, निश्चित हो गया। अन्यथा क्या होता, यूनान का साम्यवादी खेमे में जाना निश्चित होता। तो ये भी एक तात्कालिक कारण बना दोनों के आपस में टकराव में। नेक्स्ट कारण था टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूक्षेत्र और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और यह मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। तो ये भी एक कारण बना शीत युद्ध का। नेक्स्ट है अणु बम का आविष्कार। ये एक बहुत बड़ा कारण था शीत युद्ध का, जो शीत युद्ध को शीत युद्ध बनाए रखा, हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिया, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास अणु बम थे। दोनों
एक दूसरे को पूरी तरीके से तबाह करने की शक्ति रहते थे। तो शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था? अणु बम का आविष्कार। यहाँ तक कहा जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा का ही स्वरूप विध्वंस नहीं किया, बल्कि युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अणु बम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था। अमेरिका ने इस अनुसंधान की जो प्रगति थी, इसका जो प्रोग्रेस था, उसका जो जानकारी था, उससे जो है कि ब्रिटेन को तो परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ को इसके रहस्य को पता नहीं होने दिया, जानबूझकर जो है कि सोवियत यूनियन को नहीं बताया। तो सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा जब उसे पता चला कि हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया। तो सोवियत संघ को काफी सदमा पहुंचा कि ये तो विश्वासघात है, घोर विश्वासघात है। अमेरिका ने इतने बड़े गूढ़ रहस्य को, गुप्त रहस्य को छुपाए रखा और बताया नहीं। तो उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणु बम के कारण यह अभिमान भी हो गया था कि अब उन्हें सोवियत सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस कारण से भी दोनों पक्षों में काफी मनमुटाव बढ़ा। अमेरिका को सोवियत संघ ने नहीं बताया, एक बहुत बड़ा कारण था। नेक्स्ट कारण था सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। अब क्या हुआ, जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, दोनों गुट जो है कि आमने सामने जब खड़े थे, तो दोनों गुट जो है कि एक दूसरे के विरुद्ध जो है कि प्रचार अभियान शुरू कर देते हैं। तो सोवियत संघ ने प्रचार अभियान शुरू किया। ऐसा ही प्रचार अभियान जो है कि अमेरिका ने भी प्रारंभ किया, यूरोपीय देशों ने भी प्रारंभ किया। तो द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में बड़ा विक्षोभ पैदा हुआ और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई मार्क्सवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया ताकि अमेरिका में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जाए। सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरणा दी। 1945 के प्रारंभ में स्ट्रेटेजिक सर्विस के अधिकारियों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी संस्था के गुप्त दस्तावेज साम्यवादी संरक्षण में चले जाने पर अमेरिका के हाथों में पहुंच गए। चलने वाले पत्र अमेरिका के हाथों में पहुंच गए हैं। तो 1946 में कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी प्रशासन साम्यवादी संघ के प्रति जागरूक हो गया और उन्होंने साम्यवाद का हवा खड़ा कर दिया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अपने विरुद्ध समझा और उसने भी अमेरिका की कटु आलोचना करने का अभियान प्रारंभ कर दिया। और इसका क्या रिजल्ट हुआ? शीत युद्ध में वृद्धि हुई। नेक्स्ट जो कारण था, पश्चिमी की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान भी शीत युद्ध का कारण बना। तो पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने जलती हुई आहुति में घी का काम किया और ज्यादा शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। 18 अगस्त 1945 को बर्नेस अमेरिकी राज्य सचिव और बेविन ब्रिटिश विदेश सचिव ने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत नीति के संदर्भ में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। 5 मार्च 1946 को अपने फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा कि बाल्टिक में स्टेटनी से लेकर एड्रियाटिक में ट्रेस्के तक महाद्वीप जो यूरोप में है, एक लौ आवरण छा गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है बल्कि सोवियत नियंत्रण में भी है। उसने आगे और भी कहा, और भी बातें कही कि स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित रखने या मिसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है, जिससे कि पश्चिमी सभ्यता को बचाया जा सके। तो चर्चिल के फुलटन भाषण के एक दूरगामी परिणाम हुए। अप्रैल 1946 के उपरांत दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को खुलेआम प्रकट करना शुरू किया, जिससे दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण जो व्यवहार था, दृष्टिकोण था, वह एकदम आराम से उसको एकदम नग्न रूप से उसको देखा जा सकता है। एकदम सत्य जो है कि दोनों के रिश्तों का, रिलेशनशिप का जो सत्य था वो सबके सामने आ जाता है। यह शायद चर्चिल के व्याख्यान का ही प्रभाव था जिसने मुनरो सिद्धांत को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया और जिसने मार्शल योजना को जन्म दिया। चर्चिल के फुलटन भाषण के संदर्भ में कहा गया कि ब्रिटेन के युद्धकालीन नेता के फुलटन भाषण ने शीत युद्ध का वास्तव में प्रारंभ न ही किया हो तो भी यह प्रथम बुलंद उद्घोषणा अवश्य थी। नेक्स्ट जो कारण था, बर्लिन की नाकेबंदी।
सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जो 1946 में हुआ था का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे क्या हुआ, पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक बताया। ये भी एक तत्कालिक कारण था शीत युद्ध का। नेक्स्ट जो कारण था, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। अब क्या हुआ कि सोवियत संघ को जो है कि वीटो का अधिकार प्राप्त था, संयुक्त राष्ट्र संघ का वो सदस्य था और जो है कि उसको वीटो का अधिकार प्राप्त था। तो सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यवाही में बाधा डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर क्या मानती थी, अमेरिका के विदेशी विभाग का एक अंग मानता था उसको। तो इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करना अपनी नीति बना ली थी, अपनी पॉलिसी बना ली थी। सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस प्रकार दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों की यह मान्यता बन गई कि वह इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। तो इस कारण जो है कि पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की कटु आलोचना करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण बना और ये धीरे धीरे और ज्यादा विकसित होता गया। नेक्स्ट जो कारण था शीत युद्ध का, सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत क्या था, अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आंशिक आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे वह असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि यह सहायता एक अत्यंत अल्प थी, किंतु इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एकाएक बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, सोवियत यूनियन नाराज हो गया और दोनों के बीच में रिश्ते और ज्यादा खराब होने लगे। पांचवा नेक्स्ट जो कारण है शीत युद्ध का, शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति संघर्ष। जैसा कि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह माना हुआ सिद्धांत है कि शक्ति राजनीति को सैद्धांतिक आदर्शों का जामा पहनाया जाता है। अतः कई विचार तो शीत युद्ध को पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नया संस्करण मानते हैं, जिससे दोनों महाशक्तियां अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जी जान से लगी हुई थी। धीरे धीरे इसे सैद्धांतिक आधार दे दिया गया। तो शक्ति संघर्ष भी शीत युद्ध का एक कारण था। अगला है हित संघर्ष। ये जो है कि एक बहुत बड़ा और जो है कि सैद्धांतिक कारण था शीत युद्ध का। तो शीत युद्ध विस्तृत आप कह सकते हैं वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का ही संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। ये विवादास्पद मुद्दे थे, जैसे जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रश्न। तो शीत युद्ध क्या था, दो गुटों के राष्ट्रीय हित का संघर्ष ही कहा जा सकता है। तो ये सारे जो है कि तत्कालिक कुछ सैद्धांतिक कारण थे जिसके कारण शीत युद्ध हुआ और दुनिया जो है कि दो गुटों में बटी। दोनों जो राष्ट्र थे, शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टकराव, विवाद, संघर्ष का परिणाम